आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम जितने बेसिक प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक कर देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब ये क्या होता है, तो देखिए, जो गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे हम ले लें तो गिनती की संख्या क्या आती है, 1 2 3 4 ऐसे लेके हम लोग 100 तक तो नॉर्मली गिनते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आप दूसरा देखते हैं, दूसरा है पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल करने के बाद जो संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस अगर जो प्राकृतिक संख्या है इसमें हम क्या करें, शून्य शामिल कर दें। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ है 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे लेके कहाँ तक, अनंत तक। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं केवल 0 जोड़ दें तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला है सम संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इसे इवन नंबर। तो ये क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी संख्या हो, चाहे जो हो, अगर वह 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8, 2 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 2 से डिवाइड होगी, 6 2 से डिवाइड होगी, 8 2 से डिवाइड होगी। इसके बाद 10 12 14 16 18 20 जो भी संख्या 2 से डिवाइड होती है उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। अब हम अगला देखते हैं। अगला है असहअभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। यहाँ महत्तम समापवर्तक मतलब म सा होता है, जिसे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो किसी भी संख्या अगर म सा 1 आए तो उसे हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 और 3, 2 और 7, 2 और 5, 5 और 7। अब देखिए 2 और 3 का इसमें अगर हम HCF निकाले महत्तम समापवर्तक तो 2 क्या होगा, 2 गुणे 1 और 3 का होगा 3 गुणे 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगी, असहभाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार 2 और 7 का, ठीक, 2 और 5 का, 5 और 7 का, ये सब होती असहभाज्य संख्या। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें नंबर और संख्या कितनी, जो क्रमागत संख्याएं दी हैं, नंबर कितना है, नंबर है 3, इसको लिख लेते हैं। और टोटल योग कितना दिया है, इसका एडिशन योग कर दो, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, 18। अब इसमें करना क्या होता है, जितना हमें योग दिया होता है, टोटल जिसका एडिशन दिया होता है, तो सबसे पहले उसको लिख देते हैं 18, और जितना नंबर दिया होता है उसे हम क्या डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है। अब इसको 3 18 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6। ये जो संख्याएं आती है ये मिडिल संख्या आती है, मतलब बीच वाली संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये जो संख्या आई है निकल के कैसी है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या में लिखेंगे 6। ठीक है। और क्रमागत है मतलब एक लाइन से हैं, इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, 5 होगा, और इसके बाद क्या होगा, 7 होगा। अब इनका अगर हम ऐड करेंगे, 7 6 13 5 18, तो 18 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब कहा है कि इसके बाद की अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद की अगली 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, 7 तक दिया है, इसके बाद आएगी 8 9 और 10। ठीक। अब अगर हम इनका एडिशन करेंगे, कितना, 10 9 19, 19 8 कितना होगा, 27। तो अगली जो 3 क्रमागत संख्याएं ये हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो इनका योग 27 आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 घात 61 प्लस 4 घात 62 प्लस 4 घात 63 प्लस 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65 इज डिविजिबल बाई। देखिए सब क्रम से दिया हुआ है, ऐसे भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं हल। देखिए क्या करना है, इन सभी में जो पूरी संख्याएं हैं इसमें जो सबसे छोटा होता है एक कॉमन ले लेते हैं। हम 4 घाते 61 को कॉमन ले लिए, ठीक, ले लिए। अब हमें करना क्या है, जब इसको कॉमन ले से बचा के यहाँ कितना, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा यहाँ से 4 घाते 61 निकल गया तो कितना बचा, 4 घाते 1 प्लस 4 घाते 1, यहाँ से कॉमन लिए 4 घाते 61 तो कितना बचा, 4 घाते 2।
यहाँ पे है 4 घाते 64, इसमें 4 घाते 61 हम कॉमन ले लिए, कितना बचा यहाँ, तो 4 की घात 3 बचा। और फिर इसमें 4 घाते 61 कॉमन ले कितना बचेगा, तो 4 घाते 4 बचेगा। ठीक, फिर इसको आगे हम बढ़ा लिखते हैं 4 घाते 61। ठीक, इसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ 1 होगा, 4 की पावर 1 कितना होता है, तो +4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, तो 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, तो 64 होता है। और 4 की पावर 4 कितना होगा, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। ठीक है, 256 आ गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ देखिए 4 घाते 61 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद इसको हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल का हम ऐड करेंगे कितना आएगा, तो आप जोड़ लीजिएगा, आएगा 341। ठीक, ये आ गया 341 आ गया। अब इसमें हमें देखा किससे पूर्णतः विभाजित होती है, तो हम इन ऑप्शनों को रख के देख लेंगे। अगर ये संख्या, अगर किसी भी संख्या से जो पूर्णतः डिवाइड हो गई, तो ये भी जो है उस संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन उठाते हैं 3, 3 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 बचा, यहाँ 4 है, फिर 3 एकम 3। ठीक है, एक बचा, यहाँ 11 हो गया, तो 3 3 का 9, इसके बाद दशमलव में आएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, तो इसका मतलब संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन लेते हैं 341 में हम किसको काटते हैं, 5 से, तो यहाँ पे हम 5 से 5 6 30 बचा 4, फिर 5 8 40 बचा 1, तो दशमलव में आएगा, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगी। अगला संख्या लेते हैं 11, तो 341 में हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 3 33 बचा 1, यहाँ हो गया 11, 11 का नाम 11, तो यहाँ बचा 31। 31 यह पूर्णतः 11 से 31 बार पूर्णतः कट जा रही है। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये तो किससे कटेगी, ऑप्शन नंबर सी 11 से कट जाएगी। अगर हम इस ऑप्शन 17 का भाग देंगे तो इसमें भी कुछ दशमलव आ जाएगा, इसलिए 17 से नहीं होगा। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्लासेस मिलते रहेंगी।